गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12। आज आपका इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में जो आपको हम कंजम्पशन पढ़ा चुके थे और उसमें एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बता चुके थे। सारा आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपका कंप्लीट हो चुका है। आज आपका जो है पॉइंट्स है टाइप ऑफ ए प्रोपोर्शिप टू कंज्यूम। कंज्यूम जो है आपका जो है उसको हम कैसे कंज्यूम करेंगे। जैसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। ये सब हम इसके बारे में आज दो टॉपिक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी। एपीसी क्या होता है? एपीसी आपका एपीसी को हम देखेंगे। एपीसी का फॉर्मूला आपका होता है कंजम्पशन अपॉन क्या हो जाएगा, इनकम। ये सी से डिनोट करेंगे और ये वाई से। पहले बता दें, इनकम को वाई से और कंजम्पशन को सी से डिनोट करते हैं। तो एपीसी मतलब हुआ कि हम हमारी इनकम, जो हमारी इनकम है उसमें हमने कितना कंजम्पशन किया, कितना हमने खर्च किया, ये चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि अब इनकम है, इनकम के अकॉर्डिंग हमारा खर्च भी होता है। और कोई जरूरी नहीं है, पहले पिछले वाले टॉपिक में बताया था कि हमारी इनकम होगी तभी कंजम्पशन होगी। आपके विदाउट इनकम भी कंजम्पशन होते हैं। हम कोई कुछ कमाते भी नहीं है तभी भी हम क्या करते हैं, कंजम्पशन करते ही करते हैं। आपने देखा एज ए स्टूडेंट, देखिए आप कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर रहे तो भी आपका कंजम्पशन है। आपको डेली लाइफ के लिए कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, मतलब हर एक चीज चाहिए आपको। अभी आपको हम पहले भी टॉपिक में बताया कि जैसे अभी कोविड-19 है, बहुत लोग का वर्क नहीं चल रहा है, बहुत लोग ऐसे ही है, तभी भी उन्हें क्या हो रहा है, कंजम्पशन तो हो ही रहा है। वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने क्लॉथ पे, वियरिंग पे, मतलब सभी चीजों पे वो क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। आपका एवरेज कंजम्पशन कितना है आपके इनकम से, जितना आपका इनकम है उसके अकॉर्डिंग एवरेज आपका कंजम्पशन कितना है। तो इसी को हम डायग्राम के थ्रू हम आपको दिखाएंगे। एवरेज का एक मीनिंग है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द करस्पॉन्डिंग इनकम, करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। अब आपका जो करस्पॉन्डिंग इनकम लेवल है उसमें कितना हम कंज्यूम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, इसी को हम क्या करेंगे, देखेंगे। अब आपको वही पिछला जो डायग्राम था उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे। ग्राफ पिछला आपने ग्राफ देखा था कि हमने इनकम जो हमारा 0 है तो हमारा कंजप्शन क्या है, तभी भी 40 है, क्योंकि हम अपने जो सेविंग रखे हैं उसके अकॉर्डिंग उसी से हम कंजम्पशन कर रहे हैं। क्योंकि हमारी इनकम कुछ भी नहीं है तभी भी हम क्या करेंगे, सॉरी फॉर दिस, तभी भी हम क्या करेंगे, कंजम्पशन करते ही रहेंगे। तो हमारा इस लेवल पे जो एपीसी होगा वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंजम्पशन अपॉन 0 क्या हो जाएगा, अब कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद है जो आपका एपीसी, हम इनकम कितना कर रहे हैं,
100 कर रहे हैं और आपका सी कितना कंज्यूम 120, तो 120 अपॉन 100, तो आपका कितना हो गया 1.2 हो गया। वैसे ही क्या है 200 अपॉन 200 सी अपॉन वाई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब आपका कंजम्पशन कितना है 280 अपॉन कितना है 300, ये आपका हो जाएगा 0.933 आएगा आपका, और ये हो जाएगा 300 कंजम्पशन कितना 360 अपॉन 400, ये हो जाएगा आपका 0.90। अब आप इसमें देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा इस फिगर में कि जो हमारा एपीसी है कंजम्पशन है, एपीसी है जो आपका जब हमारा कंजम्पशन इतना रह रहा है 40, तो आपका यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि इनकम नहीं है, आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब आपका इनकम 100 है तो आपका ये क्या है 120 है कंजम्पशन, तो आपका क्या आ रहा है 1.2 आ रहा है। और इसको हम क्या कहते हैं डिश सेविंग कहते हैं, डिश सेविंग कहते हैं। आपको इसको हम बताया भी थे कि आपका ये ऑटोनोमस सी भी होता है, ये आपका ऑटोनोमस सी होता है। तो ये आपका क्या हो गया जितना आपने इनकम किया उतना ही आपने कंजम्पशन भी कर दिया, तो आपका क्या हो गया वन मतलब आपने जितना इनकम किया उतना सेविंग कर दिया, तो आप ये आपके यहाँ पे कैलकुलेशन हमने किया तो 1 आया। तो इसी फिगर के अकॉर्डिंग हम आपको समझाते हैं एपीसी। एपीसी जो होता है वो क्या होगा एपीसी, एपीसी 1 इज ग्रेटर देन 1 क्या होगा आपका बड़ा होगा, तो ये डिश सेविंग होगा, डिश सेविंग में होगा। एपीसी क्या है एपीसी क्या है 1 से जो है 1 से बड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि एज सन है एपीसी आपका क्या है ये 1 में क्या है बड़ा है, एपीसी से 1 बड़ा है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे एपीसी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1, जो आपका ये सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि जितना आपने इनकम किया उतना ही क्या किया कंजम्पशन भी कर दिया। और फिर आपका क्या हो जाएगा एपीसी जो है लेस देन क्या हो जाएगा 1 से लेस देन हो जाएगा, तो लेस देन 1 से आपका एपीसी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एपीसी आपका बड़ा है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। आप देख रहे हैं एपीसी क्या हो रहा है 1 से छोटा हो रहा है। तो ये सभी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कंजम्पशन जब आपका क्या होता है कंजम्पशन अधिक होता है, आपके पास इनकम तो है नहीं, तभी भी आप क्या करेंगे कंजम्पशन करेंगे ही करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका कंजम्पशन अधिक ही रहेगा। अब आपने इनकम जितना किया है उतना ही आप क्या करेंगे उतना ही आप क्या करेंगे उसको खर्च भी कर देंगे, तो आपका ना जितना भी हो आप सेविंग कुछ नहीं कर पाएंगे, जितना इनकम उतना ही आपका कर सकते हो। इसके बाद आपका इनकम बढ़ा तो आपका कंजम्पशन थोड़ा कम हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कंजम्पशन आपका 1 से कम हो जाएगा। ये सब सभी पॉइंट को इसमें दिखाते हैं एग्रीगेट जो आपका एवरेज वाला है पीसी, इसमें बताता है कि जो अब तक पूरे पूरे जो आपने इनकम के थ्रू कितना कंजम्पशन किया ओवरऑल को बताता है, समझना। अब आपका है मार्जिनल, मार्जिनल आपको सेकेंड टॉपिक आपका है मार्जिनल।
अब मार्जिनल आपका प्रोपोर्शनेट ऑफ कंजम्पशन है। अब इसमें क्या है कि आपका कितने चेंज आया, डेल्ट आपका MPC इज इक्वल टू डेल्ट चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन आपका हो जाएगा अपॉन डेल्ट चेंज इन इनकम। इसी को हम लिख सकते हैं डेल सी अपॉन डेल वाई। समझा? अब ये देखेंगे कि एक स्टेप हमने बढ़ाया तो कितना चेंज हुआ। जैसे आपका इनकम है 100 से 200 हो गया तो आपका चेंज कितना आया, समझ में? तो हमने अगर अब हमारा जो चेंज हुआ तो उसमें अगर इनकम में अब हमारा चेंज हो रहा है तो कितना कंजम्पशन में भी चेंज हो रहा है, ये सब चीजें देखनी है। अभी तक आप एवरेज देख रहे तो ओवरऑल मतलब कितना हमने इनकम किया तो उसका कितना कंजम्पशन किया। लेकिन अब हो गया कि जैसे आपको पहले शुरू से मान लीजिए 1 ईयर आपको 100 रुपीज इनकम थी तो आप उसके अकॉर्डिंग कंजम्पशन कर रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग वो अब तक का अपग्रेड हो। लेकिन अगले मंथ आपका अगले ईयर से क्या हुआ 200 इनकम हो गया। अब 200 इनकम में अब कितना हमारा कंजम्पशन चेंज हो रहा है, ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा कि अब जब हमारे इनकम बढ़ रही है तो कितना चेंज आ रहा है। तो इसी को हम डेल से करते हैं, डेल डिनोट करता है आपका चेंज के लिए कि आपका कितना चेंज हो रहा है। तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, इनकम में हमारा कितना चेंज आ रहा है, इनकम के अकॉर्डिंग हमारे कंजम्पशन में भी कितना चेंज, इनकम चेंज होगा तो कंजम्पशन भी चेंज होगा ही होगा। तो उसी को हम क्या करेंगे, डाटा के थ्रू समझेंगे। ये आपका इनकम हो गया, ये कंजम्पशन हो गया और आपका एमपीसी है। इसमें 2 लाइन और बनेगी क्योंकि चेंज आ रहे हैं ना आपके चेंज। ये वाई है आपका इनकम, आप समझ जाएंगे। आपका ये सी है कंजम्पशन है, ये डेल सी है, आप समझ चेंज इन कंजम्पशन है, चेंज इन इनकम है आपका। समझ? इसके अकॉर्डिंग आप फिर इसके बाद एमपीसी इज इक्वल टू डेल कंजम्पशन अपॉन डेल इनकम, कितना चेंज है। तो आपका 0 था तो क्या हुआ, अभी भी आप कंजम्पशन 40 कर रहे थे तो आपका इसमें क्या हुआ, डेल वाई और डेल ई आपका कंप्यूट नहीं होगा। फिर इसके बाद आपका 100 था तो आपका कंजम्पशन कितना था 120, 120 जब आपका कंजम्पशन था तो इससे इसका कितना चेंज हुआ, एक मिनट पहले हम ये लिख लेते हैं। आपका ये 200, 200, 300, 280 और फिर आपका 400, 360। अब आप इसको देख रहे होंगे जो पहले वाला डाटा है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको समझा रहे हैं सर। तो ये आपका जो इनकम है वो कितना है 0 है तो आपका कंजम्पशन 40 था ही तो इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। आपका इनकम क्या हुआ 100 हुआ तो 120 आपका कंजम्पशन हुआ। इसको बताते हैं डिस सेविंग होता है, मतलब आप सेविंग में से कुछ अपने निकाल के हम कंजम्पशन करते हैं। तो आपका
ये क्या हुआ कि जब इनकम 100 था तो आपका कंजप्शन कितना हुआ, 120 हुआ। फिर इसके बाद अब ये बता दिए डेल सी है, डेल सी मतलब कितना चेंज हो रहा है आपके कंजप्शन में। डेल सी मतलब कितना हमारे कंजम्पशन में चेंज हो रहा है, और डेल वाई मतलब क्या, कितना हमारे इनकम में चेंज हो रहा है। पहले आप तो एपीसी हम आपको पढ़ाए थे, एपीसी में उसमें था कि आपका अब तक ओवरऑल कितना मतलब था इनकम था, उसके अकॉर्डिंग कितना कंजम्पशन। लेकिन अब ये हम पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे इनकम में अगर चेंज हो रहा है तो हमारा कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है। तो अब आप देखेंगे जब हमारा कंजम्पशन 40 था तो अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना हुआ, 80। जब 80 हुआ तो हमारा जो इनकम में जो चेंज हुआ वो कितना हो गया, 100 हो गया। समझ में, 200 में से 100 माइनस करेंगे तो 100 होगा। उसी तरह आपका इसको इससे माइनस करेंगे, कंजम्पशन हमको देखना है कि कितना चेंज हो रहा है। तो पहले 40 था तो इसके बाद 120 हुआ, तो 120 में 40 माइनस करेंगे तो 80 होगा। तो हमारा कंजम्पशन इतना चेंज हुआ। फिर इसके बाद 120 माइनस 200 तो 80 हुआ आपका। फिर ये आपका हो जाएगा, ये जैसे कंजम्पशन है इसको भी माइनस, इनकम है उसको भी माइनस कर देंगे 100 में, ये आपका कितना हो जाएगा, 100 हो गया, सॉरी 100 हो जाएगा। इसी तरह 280 में से 200 माइनस करेंगे तो 80 चेंज होगा। उसी तरह मतलब जैसे इसको कर रहे हैं वैसे इसको करते जाएंगे। तो आपका ये भी कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 360 में से 280 माइनस करेंगे तो ये भी 80 आएगा। और इसको भी 400 में से 300 माइनस करेंगे तो ये आपका 100 आएगा। यानी एक कांस्टेंट टाइप का चेंज हो रहा है। ये 80 है, सॉरी 80 है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे राहुल, इसी को बोल रहे थे आप। तो देखिए आप कुछ डाउट है तो बोलिए आप लोग। चलिए, तो आपका क्या हुआ, डेल सी आपको बता रहे थे कि कंजम्पशन में हमारा कितना चेंज हो रहा है अगर हमारे इनकम में चेंज हो रहा है। अब आपका इनकम भी 100 हो रहा है और आपका कंजम्पशन भी 80 होते जा, यानी अब हम देखेंगे आपको फॉर्मूला बताए थे कि एमपीसी मतलब होता है मार्जिनल प्रोस्पेरिटी कंजम्पशन। तो उसका हो गया डेल सी अपॉन डेल वाई। तो हमारे कंजम्पशन में कितना हो रहा है चेंज और हमारे इनकम में, तो आपका कंजम्पशन कितना चेंज हुआ, 80 चेंज हुआ। ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हम पहले बताए कि ये आपका कंजम्पशन जो है क्या है, 40 है। वो हम कुछ इनकम करें चाहे ना करें हम कंजम्पशन करते ही हैं, खर्च हमेशा हम रेगुलरली करते रहते हैं। तो आपका कितना हो गया, 80 अपॉन 100। समझ में, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट आ जाएगा 0.8। समझ में, ये सभी इसी तरह आपके आएंगे 0.80 आते जाएंगे। अब आप इसको देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट है कि आपको ये चीजें रेगुलर उतनी चेंजेज आ रही उतनी, क्योंकि हम क्या करते हैं कभी कभी हम फिक्स कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास इतना इनकम आ रहा है, इतना अगर इनकम आ रहा है तो हम क्या करेंगे इसको एक वे बना लेते हैं कि अगर हमारा इनकम 1000 हो गई है तो हम क्या करेंगे इसमें से हम घर के मतलब मान लीजिए 800 हम क्या करेंगे कंजम्पशन करेंगे और 200 सेविंग कर लें। इनकम में दो ही चीज होती है ना, या तो हम कंजम्पशन करेंगे या तो सेविंग करेंगे। अगर हमारे इनकम है या तो हम उसको खर्च करेंगे या तो बचा के रखेंगे, दोनों में से एक ही कोई वर्क करेंगे या दोनों करेंगे, या तो कोई एक करेंगे या तो हम पूरा का पूरा कंजम्पशन ही कर लेंगे। 800 का पूरा कंजम्पशन मतलब 1000 का पूरा कंजम्पशन ही कर लें या तो सेविंग कर लें। मतलब एक कहने का ओवरऑल है कि हमारी जो इनकम होती है तो हम उसमें इनकम करते हैं और कंजम्पशन आपको बताया ही थे कि सी प्लस क्या होता है, यस होता है। इनकम में हमारे क्या होता है, इक्वल टू सी प्लस यस होता है। कंजम्पशन और हम सेविंग दोनों करते हैं। तो
आप ये ग्राफ में देखो, वही हम बता रहे हैं कि मान लीजिए आपको 1000 हमारी इनकम हो गई है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको फिक्स कर लेते हैं कि हम इतना खर्च करेंगे और इतना हम उसको बचा के रखेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग आप एमपीसी आप देख सकते हैं कि जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं, हमने फिक्स किया है कि इनकम हमारी 100 रहेगी तो हम इतना खर्च करेंगे, कंजप्शन करेंगे। फिर जब हमारी इनकम इतना हो जाएगी तो हम पूरा का पूरा कंज्यूम कर देंगे, पूरा खर्च कर देंगे, तो हमारी एमपीसी इतना हो जाएगी। अगर हमारा 300 है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कंजम्पशन हम थोड़ा कम करेंगे, तो हमारा एमपीसी जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखें। पीछे वाले में एपीसी हम बताए थे कि आपका एपीसी क्या हो सकता है, एपीसी 1 से बड़ा हो सकता है, समझ में? जैसे आप क्या है तो 1 से बड़ा हो सकता है एपीसी, या तो एपीसी बराबर हो सकता है 1 का, या तो 1 क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है एपीसी से। ये अभी पिछले वाले पॉइंट्स में हम आपको बताए हैं, समझ में? तो इसी के अकॉर्डिंग आपका एमपी हम छोटा छोटा पॉइंट को लेकर के बता रहे हैं बढ़िया से, क्योंकि आप लोग को डिफाइन हो जाए, नहीं तो सारा पॉइंट एक ही बार हम बता देंगे तो आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपको, समझ में? तो अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में एमपीसी के बारे में। इसमें एक चीज है डिफरेंस दोनों में हम डिफरेंस आपको बता दे रहे हैं कि एपीसी में है कि ओवरऑल हम जितना इनकम किए हैं उसके अकॉर्डिंग कितना हमारा चेंज आ रहा है, मतलब कंजप्शन हो रहा है, वो ओवरऑल रहता है। लेकिन एमपीसी क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं कि अगर हमने एक स्टेप बढ़ाया तो कितना चेंज आया। पहले मान लीजिए हमारा पहले सैलरी था 100 रुपीज, तो 100 रुपीज था, तो उसमें हम कंजम्पशन करते थे, सेविंग करते थे, वो ओवरऑल का था। लेकिन अब हमारा क्या हो गया, 2000 हो गया सैलरी, तो अब हम क्या करेंगे, 2000 सैलरी के अकॉर्डिंग हमारा कितना कंजम्पशन आ रहा है, कितना सेविंग हो रहा है, ये चीजें देखेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है एमपीसी में और आपका एपीसी में। आप लोग के पास माइक्रो की बुक होगी, ये वाली माइक्रो वाली बुक आप लोग खरीद लीजिएगा, और इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन होंगे उसको करना होगा। जैसे देखिए इसमें एक क्वेश्चन है एपीसी से एमपीसी, दोनों से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। जो आपका एमपीसी है उसके पहले एपीसी से देख लीजिए। एपीसी से एक क्वेश्चन है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो बताया जा रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज, क्या चीज? बुक का कवर दिखाएं? दिखा? तो ये आपका जो एपीसी है, आपको पहले फॉर्मूला बताया था कि आपका सी अपॉन वाई है, समझ में? कंजम्पशन। तो इसमें एक क्वेश्चन कह रहा है आपको कि जो कंजम्पशन है एक्सपेंडिचर, वो आपका 7 करोड़ है, समझ में? 70 करोड़ है, सॉरी 7 करोड़, 70 करोड़ है। और नेशनल इनकम आपका है, नेशनल इनकम आपका है 100 करोड़, समझ में? यानी आपका सी कितना है, 70 करोड़ है, मतलब 7। और आपका कंजप्ट इनकम कितना है, आपका वाई कितना है, 100 करोड़, समझ में? ये चीजें आपको मिल गया, दोनों चीज मिल गया, कंजम्पशन आपका एक्सपेंडिचर भी बता दिया और नेशनल इनकम भी बता दिया, इनकम और कंजम्पशन दोनों पता चल गया। तो आप एपीसी इजीली वे में निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको सब पता है, कंजम्पशन आपका 70 है, आपका ये 100 है,
ये क्या हो गया आपका 0.7 हो गया ना, 0.7 हो जाएगा सर, आपका क्या हो गया 0.7 आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला आप एपीसी का हमेशा याद रखिए कि एपीसी का क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम। इनकम को हमेशा हम बताएं कि वाई से डिनोट करते हैं, जैसे एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, आई से डिनोट करते हैं, कंजम्पशन को सी से डिनोट करते हैं, वैसे इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। अब एक क्वेश्चन है एमपीसी का, दिख रहा है ना? अब इसमें आपको देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो कंजम्पशन है आपका वो क्या हो रहा है कि 700 से इंक्रीज हो रहा है 110। समझ में आया? पहले 700 था, अब क्या हो गया 110 हो गया। और आपका क्या है, जो आपका ये इनकम है वो क्या हो गया है 100 करोड़ से 200 करोड़ हो गया। समझ में? 100 से आपका 200 करोड़ हो गया। तो हम पहले ही बताएं कि आपको चेंज देखना है, तो आपका चेंज कितना हो रहा है, MPC इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे 110 माइनस, आपको फॉर्मूला याद ही हो गया, हम फॉर्मूला लिख देते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो आपका कितना है 110 से 70 चेंज हो रहा है। उसी तरह आपका क्या है, जो इनकम है वो भी 200 से 200 हो गया, तो ये आपका चेंजेस कितना हो जाएगा 40 अपॉन 100। समझ में आया? तो ये आप देख लीजिए कि अगर आपका जो चेंज हो रहा है कंजम्पशन में चेंज हो रहा है उसको लेकर के, और जो इनकम में चेंज हो रहा है उसको लेकर के हम एमपीसी को कैलकुलेट करते हैं। ये आपको पॉइंट्स इजीली वे में समझ में आ गया होगा। ये चीजें को एक बार आप लोग बुक में भी खोल करके इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि कहाँ पे क्या चीजें दिखाई गई हैं, या कोई ग्राफ होगा उसको समझ लीजिएगा। ये सब चीजें पॉइंट्स आपको हो सकता है कि इसमें आपको कैलकुलेशन करने के लिए भी कुछ देगा, न्यूमेरिकल भी आते हैं इसमें, जैसे अभी हम न्यूमेरिकल एक लगा के आपको एक बताया वैसे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ये सब चीजें आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव नाइस डे।